सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर को कैसे ठीक करना है। अलग अलग थेरेपी से हमने फ्रोज़न शोल्डर को कैसे ठीक करना है। सबसे पहले मैं आपको वो 3 पॉइंट बताऊंगा या 4 पॉइंट, जिसको मैं स्टार्टिंग में पहले करता हूँ तो परमात्मा चाहता है कि वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद और भी कुछ करता हूँ मैं, मर्म थेरेपी के पॉइंट बताता हूँ, वो भी आपको बताए जाएंगे। फिर ऑरिकुलर थेरेपी के पॉइंट, वो भी कहाँ लगाने हैं मैं आपको कान पे लगा कर भी बता दूंगा। साथ में पेपर के ऊपर भी, डायग्राम के ऊपर भी आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ वो पॉइंट आपने लगाने हैं। साथ में किस मशीन का यूज़ करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। साथ में कपिंग कैसे करनी है फ्रोज़न शोल्डर के लिए, वो भी आपको बताई जाएगी। तो इन सभी थेरेपी को मिक्स करके हमने फ्रोज़न शोल्डर को ठीक करना है। तो जो मैं शुरू करता हूँ जिससे फ्रोज़न शोल्डर, वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इनका जो लेफ़्ट वाला शोल्डर है वो फ्रोज़न है। ओके जी, मैं लेफ़्ट की बात कर रहा हूँ अभी। तो हमने ये जो उंगली है, उंगली का ये जॉइंट है, पूरा जॉइंट, उसके बाद ये जो इससे ऊपर वाला जॉइंट है, इससे थोड़ा सा नीचे, ये मैंने लाइन लगा दी। ये मैं आपको फोटोग्राफ में भी बना के भेजूंगा। ये हमारा जॉइंट है, जॉइंट से थोड़ा सा नीचे। फिर तीसरा हमारा जो है फर्स्ट जॉइंट है, जो हमारा फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, ये हमारे एरिया हैं 3, 1, 2 और 3। इनको मैंने अपने नंबर दिए हैं। मैंने CT1, CT2, CT3, चरण थेरेपी पॉइंट 1, चरण थेरेपी पॉइंट 2, चरण थेरेपी पॉइंट 3। ये 3 पॉइंट, इन जगह पे हमने मसाज करनी है। हम इसी तरीके से दूसरे हाथ पे भी लगा लेते हैं। हमने दोनों हाथों पे निशान लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, ये छोटे वाली जिम्मी लेकर पहले तो जिस हाथ में है उसकी वहाँ पे अच्छी तरह मसाज करनी है। इस साइड से जहाँ पर ये थोड़े निशान बने हुए, इस साइड से हमने अच्छी तरह मसाज करनी है। हमने तकरीबन आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक, हाथ से भी हम कर सकते हैं और इस जिम्मी से भी कर सकते हैं। फिर हमने ये जो इसके ऊपर वाला था ज्वाइंट से थोड़ा नीचे, हमने उसकी भी पूरी मसाज करनी है। इस साइड में ज़्यादा करनी है, जो हमारा मिडल फिंगर है उसके साथ में, ये वाले। फिर हमने जो फर्स्ट जॉइंट के नीचे वाला एरिया था उसकी मसाज करनी है हमने। ये आपने तकरीबन 1-1 मिनट तो कम से कम करनी ही करनी है। हमारे पास पीछे एक पेशेंट आए थे,
लड़की थी पेशेंट। तो उसने बोला अंकल मेरे पापा को पैरालिसिस हो गया था कई साल पहले, 7-8 साल पहले। तो काफ़ी ठीक है, उनका एक हाथ अभी भी 6 साल से ऊपर नहीं हो रहा। तो हमने उनको बोला जी आप उनको ले आइए यहाँ पे। कहा जी वो यहाँ नहीं रहते, करनाल रहते हैं, तो यहाँ अकेले कैसे आएंगे। तो मेरे पास एक पेशेंट बैठे थे शर्मा जी, उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आप उसको ले आओ पापा को, जो यहाँ उनका रहने खाने का खर्चा है सारा हम दे देंगे। तो उन्होंने वो खर्चा दिया, वो अपने पापा को उन्होंने बुला लिया। तो उनके पापा एक सिटिंग में ही उनका हाथ ऊपर हो गया। अब मुझे कई बार इन बातों से बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, शर्म भी महसूस होती है। क्या करनाल में कोई डॉक्टर नहीं है, करनाल में कोई थेरेपिस्ट नहीं थे? मगर वो क्यों ठीक नहीं कर पाए? क्योंकि उनका मकसद था पैसे कमाना। हमने ये मकसद अपना नहीं बनाना, हमने सब पेशेंट को ठीक करना है। तो ये आपने 1-1 मिनट आपने मसाज की। फिर बता देता हूँ, ये वाला पूरा एरिया मसाज करना है आपने। फिर ये जो हमारा सेकंड जॉइंट है, ये थर्ड जॉइंट है, ये फर्स्ट 1 2 3, सेकंड जॉइंट से थोड़ा नीचे इस साइड भी करनी है, इधर भी करनी है, पूरे जॉइंट की करनी है, जॉइंट से थोड़ा नीचे। तो ऐसे ही फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा नीचे पूरी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद अच्छी तरह दोनों हाथों की आपने अपोजिट हैंड, इसमें दिक्कत है लेफ्ट में, तो अपोजिट हैंड में, राइट वाले हैंड में आपने स्टार मैग्नेट लगाने हैं। ये है 5 स्टार मैग्नेट, ये है सिंगल स्टार। सिंगल स्टार हमेशा मैं बड़े वाले यूज़ करता हूँ, छोटा कभी यूज़ नहीं करता, इससे एरिया ज़्यादा कवर होता है। तो हमने इसको लगाना है, स्टार मैग्नेट को यहाँ लगाया। फिर आपने अपोजिट हैंड, पहले हम अपोजिट हैंड की बात करेंगे। हमने इसके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ हम देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही होगी, ये उनका टेंडर पॉइंट है। सेंटर में आपने ये इसको लगा देना है स्टार मैग्नेट को। फिर आपने 2 मैग्नेट और लेने हैं। एक तो लगाना है थंब की साइड, यहाँ पर नीचे की साइड, यहाँ पर थोड़ी मसाज कर कर जिम्मे से ये आपने एक मैग्नेट यहाँ पर लगा दिया। फिर आपने एक और मैग्नेट लेना है इसके अपोजिट पे, इस उंगली के दूसरी साइड में, नीचे की साइड में यहाँ पर लगाना है। ये लगा दो। एक उंगली की आपने यहाँ पर लगाया, ये जो लाइन थी हमारी, एक आपने इधर लगाया, एक आपने इधर लगाया, तो एक आपने यहाँ पर लगाया। अब ये जो 5 स्टार मैग्नेट है, ये आपने जो हमारा ये थर्ड जॉइंट है, इसके बिल्कुल सेंटर में लगाना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप टेप ज़्यादा लगा देंगे
ताकि ये निकले ना, क्योंकि बार बार ये बेंड होता है। थोड़ी आपने टेप ज़्यादा लगा दी। इन्हीं पॉइंट्स को मैं एक पेपर के ऊपर ड्रा करके भी आपको भेज दूंगा, इनके नंबर भी। फिर आपने पेशेंट को खड़ा करना है। आप भी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। फिर हमने अपने हिसाब से ये कितने मैग्नेट लगाए, इनको प्रेशर देना है। एक इसको दे दिया, इसको दे दिया, दोनों हाथों से प्रेशर देकर हमने पेशेंट को बोलना है, थोड़ा प्रेशर देंगे, उसको थोड़ा पेन होगा, कि अपने अपोजिट वाले हैंड को जिसमें दर्द है उसको ऊपर करे, इस हाथ को ऊपर करो। तो ऐसे आप देखोगे कि परमात्मा करेगा 5 मिनट के अंदर ही पेशेंट का हाथ ऊपर हो जाएगा। मैं आपको इसकी वीडियो भेजूंगा कैसे मैं पेशेंट का हाथ ऊपर कर रहा हूँ। एक हाथ से मैं दोबारा ऊपर हो जाएगा। कई बार पेशेंट को दिक्कत बहुत लंबी होती है, पुरानी होती है, तो हमने ये भी करना है साथ में ऑरिकुलोथेरेपी। जिस कान में है, जिस हाथ में है उसी वाला कान हमने यूज़ करना है। अब हम आपको कान के ऊपर भी इनके पॉइंट दिखाते हैं। तो जिनको ऑरिकुलोथेरेपी आती है उनको मालूम होगा कि ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा इधर से इधर ऊपर तक बाजू है, तो ये हमारा शोल्डर एरिया है। तो यहाँ पर ये कोना है, 1 2 3 4, ये पॉइंट है। और इनको पेन होती है तो बीच में यहाँ भी पेन होती है। एक हम इनका लगाएंगे शेनमैन पॉइंट। शेनमैन पॉइंट ट्रेंगुलर फोसा के अंदर होता है, यहाँ पर होता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जिमी से पहले मसाज करेंगे। ये ट्रेंगुलर को तो हमने ऐसे मसाज करनी है, फिर इसकी मसाज ऐसे करनी है पूरे इसकी बाजू की, फिर शेनमैन की मसाज की, फिर हमने ये सीड्स लगा दी है। जिनको ये थेरेपी नहीं आती उनके लिए बताता हूँ उन्होंने क्या करना है। ये आपने सीड लगा दी है, मैं आपको इसके पॉइंट भेज दूंगा कान के कि आपने कहाँ कहाँ पर सीड लगाने हैं। एक रह गया हमारा शेनमैन का, शेनमैन पर भी लगाएंगे हम। ये हो गया हमारा शेनमैन। अब कई बोलेंगे कि हमारे को ऑरिकुलोथेरेपी नहीं आती, हम कैसे इसको लगाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ हमने उसकी कैसे मसाज करनी है। उस एरिया की मैंने आपको एरिया बता दिया, हमने उस एरिया की हम जिम्मी से मसाज तो कर ही सकते हैं। हम इसको दूसरे कान पे देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था ये वाला एरिया है, हमने इसकी ऐसे ऐसे मसाज करनी है। तिकोने की मसाज कर ली हमने ट्रायंगुलर में, फिर हमने इस एरिया की भी मसाज करनी है। फिर हम हल्के हाथ से थोड़ा तेल लगा के या कुछ भी हम इस एरिया की मसाज कर सकते हैं। जिनको बिल्कुल नहीं आता या घर पे हैं, दूर हैं, वो केवल इस एरिया की मसाज तो कर सकते हैं। आप दिन में 3 बार मसाज कीजिए और साथ में ये शेनमैन पॉइंट की भी, आप देखेंगे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। ये मसाज करनी है हमने।